T20 के पर बाद कप्तानी वो तो सबसे फारिग कप्तानी। हमने तो ये सोचा था सबने कि बाबर से कप्तानी नहीं होती जी, एंड ओवर नवाज को दे देता है, वो तो चलो फिर भी एंड ओवर तक जा रहा था। ये तो एंड ओवर से बहुत पहले खत्म हो रहे मैच। लेकिन कम से कम उसकी कप्तानी में आप फाइनल खेल गए, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेले ना फाइनल, आप एशिया का फाइनल खेल गए श्रीलंका से। T20 में तो अच्छा करा था आपने, एशिया का फाइनल खेले थे और आप ये वाला फाइनल भी खेल गए थे, वर्ल्ड कप फाइनल खेल गए। शाहीन टॉस जीत रहा है, बॉलिंग कर रहा है, पिटाई खा रहा है, मैच हार रहा है, तो ये कैसी कप्तानी? इससे तो आपका T20 में बाबर ही बढ़िया कप्तान था। तो बहुत बहुत ज्यादा सवाल है इस टीम पर यार, मतलब कंट्रोवर्सी। बाबर को हटा दो, बाबर ने खुद ही छोड़ दिया ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन अब जो ये आया है अपना शाहीन शाह अफरीदी, इसको तो समझ ही नहीं आ रही, मुझे लग रहा है होश ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये तो मेरे ख्याल से आपने भारी गलती कर दी है भाई, इसकी कप्तानी में दम नहीं लग रहा। सामने क्रम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, तीसरा T20 वही सब कुछ हुआ जो पिछले दो T20s में पाकिस्तान के साथ हुआ। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 224 रन स्कोर किए, जिसमें फिन एलन जो कि उनके ओपनिंग बैटर हैं, उन्होंने मार मार के पाकिस्तानियों को दुम्बा बना दिया और इंफरादी तौर पर 137 रन स्कोर किए, जिसमें सिर्फ उन्होंने 62 गेंदें खेली और 16 छक्के लगाए। पाकिस्तान की बॉलिंग बुरे तरीके से फेल हुई। आज तब्दीली भी की गई थी, जमान खान को इन किया गया। हारिस रऊफ की अगर बात की जाए तो उन्होंने 15 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करवाई, 4 ओवर्स में 60 स्कोर दिए, जबकि शहनशाह अफरीदी भी फ्लॉप नजर आए, 43 रन दिए। कोई भी एक बॉलर ऐसा नहीं जिसकी इकोनॉमी 7-8 तक हो, सब उससे ऊपर ही गए। जब बैटिंग की बारी आई तो उसमें भी पाकिस्तानी बुरे तरीके से फ्लॉप रहे। पहली विकेट साइम अयूब की 23 स्कोर पर गिरी, दूसरी मोहम्मद रिजवान की 62 पर। सिर्फ और सिर्फ एक वही शख्स खड़ा रहा, पाकिस्तान की जीत की कोशिश करता रहा, जिसके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में प्रोपेगेंडे किए जाते रहे। पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज एनालिस्ट शक्लें बना बना कर उसको कप्तानी से हटाने, इवन के T20 टीम से भी हटाने की बातें करते नजर आए, यानी कि बाबर आजम। अब बाबर आजम ने फिर इस दफा 50 स्कोर की है, यानी लगातार 3 मैचेस में तीसरी 50 है। पहले तो ये कहा जाता था कि बाबर आजम कप्तान है, स्टैट पैडर है, अपने स्टैटिस्टिक्स को बेहतर करने के लिए सब कुछ करता है। अब क्या उस पर बातें की जाएंगी। आज फिर उसने 58 रन स्कोर किए हैं, 156 के स्ट्राइक रेट से उसने खेला है, जबकि उसके साथ कोई भी एक प्लेयर ऐसा नहीं जो पार्टनरशिप कर सके, खड़ा रह सके। तो फिर अकेला बेचारा बाबर आजम अब करे तो क्या करे? कहां गए वो बकवास करने वाले, वो इल्जाम लगाने वाले? अब भारत का मीडिया भी हमारे उन एनालिस्ट को रगड़ता दिखाई दे रहा है जो बाबर आजम को बेइज्जत किया करते थे, उसे स्टैट पैडर कहा करते थे। आइए आपको दिखाते हैं कि भारत के मीडिया में इस हार के बाद अब क्या कुछ चल रहा है। तीसरा T20 भी खत्म हो चुका। हमने सोचा था कुछ एक्साइटिंग सीरीज होगी, लेकिन पाकिस्तान ने एक तरीके से पूरे घुटने टेक दिए, सरेंडर ही कर दिया। बॉलिंग इतनी गंदी, जो इनका स्ट्रेंथ थी जी, कि बाबर बोलते थे हमारी स्ट्रेंथ क्या है जी, हमारी बॉलिंग, हमारे बब्बर शेर, हारिस द टेंसिया। पूरे पाकिस्तानी कौम को टेंशन में डाला हुआ टेंसिया ने। बॉलिंग ही नहीं हो रही। फिन आइलैंड दे लगातार छक्के, 16 छक्के फिन आइलैंड ने मार दिए। टेंसिया का भेजा आउट हो गया कि मैं बॉलिंग क्या कर रहा हूं। पहली बार देखा बॉलर को पता नहीं मैं बॉल क्या कर रहा हूं, वाइड फेंकनी शुरू कर दी उसने। भाई वाइड फेंकने से बस थोड़ी जाएगा, छक्के तो फिर भी पड़ेंगे। बाबर ने उसका मुंह पकड़ा, बोला कि काका वाइड काउंट नहीं होगी, उतनी बॉलें और डालनी पड़ेंगी। अच्छा हैवी होता है। उसके बाद फिर छक्के पड़ रहे हैं, 16 छक्के मार दिए भाई फिन आइलैंड ने। T20 के पर बाद कप्तानी वो तो सबसे फारिग कप्तानी। भाई ये तो बाबर आजम से भी बेकार कप्तानी हो रही है। हमने तो ये सोचा था सबने कि बाबर से कप्तानी नहीं होती जी, एंड ओवर नवाज को दे देता है, वो तो चलो फिर भी एंड ओवर तक जा रहा था। ये तो एंड ओवर से बहुत पहले खत्म हो रहे हैं मैच, आखिरी ओवर तक भी नहीं जा रहा भाई मैच। ये तो आप मैच में ही नहीं हो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में। और शाहीन शाह अफरीदी को क्या बोल रहे थे, PSL में बड़ी अच्छी कप्तानी करता है। ये वैसे बाबर के साथ विराट वाली ही चीज हो रही है अगर आप देखो तो। विराट कोहली को आपने हटाया, जिताता नहीं है, जबकि विराट कोहली टॉप स्कोरर था। अच्छा बाबर आजम जब कैप्टन था तो टॉप स्कोरर नहीं रहा वैसे, उसके 2-3 साल बड़े गंदे गए, मतलब सारे टॉप टूर्नामेंट्स में उसके कोई अच्छे खास रन नहीं है। लेकिन कम से कम उसकी कप्तानी में आप फाइनल खेल गए, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेले ना फाइनल, आप एशिया का फाइनल खेल गए, श्रीलंका से हार गया लेकिन कोई बात नहीं, खेल गए। ओडीआई में इतना अच्छा नहीं करा आपने, लेकिन T20 में तो अच्छा करा था आपने। एशिया का फाइनल खेले थे और आप ये वाला फाइनल भी खेल गए थे, वर्ल्ड कप फाइनल खेल गए थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी जब से मिली, जब बोल रहे थे कि शाहीन PSL में जिताता है, रोहित शर्मा को भी यही बोलते थे कि रोहित शर्मा ने IPL जिताया हुआ है, 5 बार IPL जिताया हुआ है, और अब हम पछता रहे हैं कि विराट को हटा दिया। तो यहां पर भी ये हो रहा है कि इसको बाबर को हटा दो। बाबर ने खुद ही छोड़ दिया ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन अब जो ये आया है अपना शाहीन शाह अफरीदी, इसको तो समझ ही नहीं आ रही, मुझे लग रहा है होश ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये तो मेरे ख्याल से आपने भारी गलती कर दी है भाई, इसकी कप्तानी में दम नहीं लग रहा। नहीं, मुझे तो पता क्या लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जिस हिसाब से कैप्टनसी कर रहा है, क्योंकि देखो गलतियां पता क्या कर रहा है, इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी टॉस पे हो रही है। टॉस पे जब भाई तुम्हें पता है कि तुमसे 200 चेज नहीं हो रहे हैं, तुमसे टॉस दिया ठीक है, बैटिंग करो ना। उसकी 200 चेज नहीं हो रही की बात ही नहीं, 200 पड़वा क्यों रहा है? वो तो इनकी भाई तो खुद बॉलर है। बाबर तुमसे बॉलिंग कराता था तो 150 160 पे निपटा देते थे। जब बड़े मैच तुम जीतते थे तब तू भी बॉलिंग करता था अच्छी, हारिस भी था, नसीम था।
नसीम नहीं है। एक नसीम के बाहर होने से तुम्हारी पूरी टीम ही खत्म हो गई है। तो आगे के लिए आप देखो ओडीआई वर्ल्ड कप में से पहले से, एशिया कप से जब से नसीम बाहर गया, इनकी टीम ही बैठ गई है। बिकॉज ये बोलते थे हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, बॉलिंग स्ट्रेंथ है। नसीम बाहर हुआ, इनकी स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई। शाहीन से बॉलिंग नहीं हो रही। अब ये लगता है कि नसीम प्रेशर बनाता था और शाहीन विकेट ले जाता था। जी होता था। शाहीन अफरीदी को कप्तानी तो दिलवा दी मेरे ख्याल शाहिद अफरीदी ने, जो अब बोल रहे थे कि थोड़े दिन पहले कि मैं तो चाहता था रिजवान कप्तान बने। मतलब बोलने को क्या जाता है ना, कुछ भी बोल दो। चाह तो रहे थे आपके शाहीन अफरीदी कप्तान बने, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो शाहीन की कैप्टनसी में बिल्कुल दम नहीं लग रहा। इन 3 मैचेस में तो नहीं लगा। और आप एक्सपीरियंस आदमी हो यार, आपने पीएसएल में कप्तानी करी भी है, अभी तक तुम्हें यही फिगर आउट नहीं हो रहा कि फिर एलन को बॉल कैसे कराए। बताओ छक्के यार, मार रहा हूं खड़े-खड़े। लाना था तुम्हारी कप्तानी में। रिजल्ट, टॉस जीतना, मैच हारना, खराब बॉलिंग, सेम, मतलब कुछ कुछ पैटर्न बदला भी नहीं है। तीनों मैचेस में एक ही तरीके के मैच हुए और तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की टीम एक्सपोज हो गई है। ओडीआई में भी आपने देखा जब टॉप टीम्स आपसे भिड़ी, एशिया कप, वर्ल्ड कप, देन आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से रेड बॉल टीम, आपको लग रहा था कि श्रीलंका में अच्छा कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। एंड अगेन सेम ही तरीके का पैटर्न है। बाबर के भी 50 आए, लेकिन वही था कि वो लैक ऑफ इंटेंट वाली चीज थी कि भाई आप 50 करके पाकिस्तान हारे, आप 20 रन के 50, आप 20 रन करे और पाकिस्तान हार जाए, तो सेम ही चीज है सारी। इसमें मतलब क्या डिफरेंस है? शाहीन टॉस जीत रहा है, बॉलिंग कर रहा है, पिटाई खा रहा है, मैच हार रहा है, तो ये कैसी कप्तानी? इससे तो आपका T20 में बाबर ही बढ़िया कप्तान था। तो बहुत बहुत ज्यादा सवाल है इस टीम पर यार। मतलब कंट्रोवर्सीज, हमारा गाना नहीं बजा, दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, ये आपने वर्ल्ड कप में कह दिया। हमें प्रोटीन नहीं मिला, हमें रोटी नहीं मिली, हमें दूध नहीं मिला, ये आपने वर्ल्ड कप में कह दिया। वो सारे एक्सक्यूजेस वहां थे। अब क्या नहीं मिला? सिंपल सी चीज है बहुत, मतलब दिस इज वेरी बेसिक, दीज आर वेरी बेसिक मिस्टेक्स। और शाहीन अफरीदी और पाकिस्तान के क्रिकेट पूरी तरीके से आप एक्सपोज हो गए हो। आपने क्या कुछ अलग करा? टॉस जीतकर मतलब आपको ये क्या लग रहा है कुछ अलग हो जाएगा? नहीं, इस बार बॉलर्स अच्छे कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, पिछले मैच में पिटे थे, अब अच्छा कर देंगे। बिल्कुल ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है। बैटिंग में भी आप 1-2 बैटर्स के दम पर हो। पीएसएल टैलेंट को क्या हुआ आज? एक हिट मार कर आउट। ऊपर से वो मजाक उड़ा रहे हैं वहां पर, डीजे वो आता है आजम खान, उसके लिए बिग शो वाला गाना बजा रहे हैं, इज द बिग शो। मैक्सवेल वाला जो बजता है, मुझे लग रहा है उसको सरकाजम में था, लेकिन वो एक छक्का मारा, वो भी आउट भाई। और बाबर आजम भी आज की पारी को आप कह सकते हो कि हाँ भाई क्या था, वो खाली स्टैट पैडिंग थी क्या, केवल दिखाने वाले नंबर्स थे क्या? तो वही वाली चीज थी कि आप हिट मार देते पहले, कोई इंटेंट था? कुछ इंटेंट नहीं था, किसी बैटर से इंटेंट नहीं था। सैम अयूब को सोच रहा है नो लुक, अरे भाई पीएसएल में ठीक है, ये यहाँ इस लेवल के क्रिकेट में दुनिया भर के बैटर्स एक्सपोज हो जाते हैं यार। आप तो हुई क्या फिर? तो वर यू बेटर प्लान्ड? और आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग में फर्क देख लो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मैं बैटर्स पे क्यों हार्श हूं? 250, 250, 300 रन खा लोगे क्या? 2 मैचों में तो आपने 230, 225 रन खा ले, 230 रन। और टॉस जीत के कर भी रहे हो, ये तो बेवकूफी है, ये तो बेइज्जती है बाबर की। भाई सिंपल सी बात, देखो बाबर का क्या क्रिटिसिज्म करूं? मैं कह रहा हूं कि बाबर के अगेंस्ट तो एजेंडा चला ही देते हैं, लेकिन ये बॉलर्स किस बात की? T20 स्पेशलिस्ट सर जी, बाबर आजम 50। बिल्कुल भाई, मैं बैटिंग देख रहा था, बाबर ने 50 किया, शॉट भी बहुत अच्छे मारे, और मैं बार बार कहता हूं भाई वो अकेलौता मैच तो नहीं जिता सकता 225